आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं छात्रों से कक्षा में प्रदर्शन के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैंने अनुभव किया है कि एक ही कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों में से कुछ का प्रदर्शन बहुत अच्छा होता है, कुछ तो 99% या उससे भी अधिक लाते हैं, और वहीं कुछ का प्रदर्शन बहुत ख़राब होता है। उसमें से कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो कक्षा में फेल हो जाते हैं। ऐसा कैसे होता है जबकि एक ही कक्षा में एक ही तरह के शिक्षक पढ़ाते हैं और उन कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों का प्रदर्शन अलग अलग होता है। कुछ का बहुत अच्छा होता है, कुछ का बीच का होता है तथा कुछ का प्रदर्शन बहुत खराब होता है। ऐसा केवल इसलिए होता है क्योंकि छात्रों के अंदर कुछ गुणों का विकास नहीं हो पाता। कुछ छात्रों के अंदर बहुत अच्छे गुण होते हैं और कुछ छात्रों में कुछ कम गुण होते हैं और कुछ छात्रों में तो बिल्कुल नहीं होते हैं। ऐसे ही दो गुणों के बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। यह दो गुण हैं पीयर इंटरेक्शन एंड टीचर्स इंटरेक्शन। पीयर इंटरेक्शन और टीचर्स इंटरेक्शन का रोल छात्रों के जीवन में सबसे ज़्यादा होता है। पीयर इंटरेक्शन यानी सहपाठियों के साथ बातचीत, और टीचर्स इंटरेक्शन यानी कि शिक्षकों के साथ बातचीत। यह दोनों गुण अगर किसी भी छात्र में होंगे तो वह बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा। वह एक एवरेज छात्र होते हुए भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। इसलिए आज हम इन्हीं दो गुणों के बारे में आपसे बातचीत करना चाहते हैं कि ताकि आपके अंदर भी इन दोनों गुणों का विकास हो और अपने प्रदर्शन में आप सुधार कर सकें। छात्रों के प्रदर्शन में सहपाठियों और शिक्षकों के बीच बातचीत का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह बात विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि ये दोनों प्रकार की बातचीत न केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बल्कि समग्र विकास के लिए भी लाभदायक होती हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि कैसे सहपाठियों और शिक्षकों के बीच की बातचीत छात्र के प्रदर्शन को प्रभावित करती है। सहपाठियों के बीच बातचीत, हम जानते हैं कि बच्चे ज़्यादातर समय अपने सहपाठियों के साथ रहते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं। इसलिए पीयर इंटरेक्शन छात्रों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं तो हमें उन समस्याओं के समाधान की भी आवश्यकता होती है। यदि हम अपने सहपाठियों से उन समस्याओं के बारे में डिस्कस करें, उन समस्याओं के निराकरण पाने की कोशिश करें, तो हमें समस्याओं का निराकरण मिल जाता है। यदि आपको लगता है कि कोई टॉपिक बहुत मुश्किल है, कोई सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, तो आप अपने साथ अपने सहपाठियों के साथ इंटरेक्शन करने की कोशिश करिए। जो छात्र बहुत अच्छा उस विषय में है, आप उस छात्र से इंटरेक्शन करिए। उस छात्र की सहायता लेकर आप उस टॉपिक को समझ सकते हैं, वह आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। अन्य कई ऐसी समस्याएं होती हैं जो आपके सहपाठी आपकी सहायता करके उनका समाधान कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने सहपाठियों के साथ बातचीत करना ज़रूरी होता है ताकि आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकें। पहला मुख्य तत्व सहपाठियों के बीच बातचीत में है सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग। समूह में काम करने से छात्रों को विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने और समस्याओं को विभिन्न तरीकों से हल करने का मौका मिलता है। सहपाठी एक दूसरे के सवालों का जवाब देकर और चर्चाएं करके ज्ञान को और गहरा बनाते हैं। इसलिए पीयर इंटरेक्शन से अपनी समस्याओं का आप समाधान पा सकते हैं। जो विषय आपको मुश्किल लगते हैं उनको भी समझ सकते हैं। जिस टॉपिक में आपको पढ़ने में समस्या आ रही है, आप अपने साथियों से डिस्कस करके उसका भी समाधान पा सकते हैं और आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आप उनके साथ समूह में शामिल होकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। नंबर 2, समर्थन और प्रेरणा, सपोर्ट एंड मोटिवेशन। सहपाठियों से मिलने वाला समर्थन और प्रेरणा छात्रों को कठिन विषयों को समझने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपसी प्रतिस्पर्धा छात्रों को अपनी क्षमताओं का बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अपने साथियों के सपोर्ट और मोटिवेशन से हम कोई भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। इसलिए जो भी समस्याएं आपकी हैं, आप अपने साथियों से सपोर्ट पाइए और उनके साथ
काम करके अपने समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कीजिए। जिस बच्चे के अंदर यह गुण होता है वह बहुत आगे बढ़ जाता है, उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा होता है और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। नंबर 3, सामाजिक कौशल, सोशल स्किल। बातचीत से छात्रों में सामूहिक कार्य, संवाद कौशल और टीम वर्क की भावना विकसित होती है। सहपाठियों के साथ बातचीत में छात्रों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भी वृद्धि होती है। नंबर 2, शिक्षकों के साथ बातचीत, टीचर्स इंटरेक्शन। यह भी छात्र के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है। यदि किसी छात्र के शिक्षकों के साथ अच्छे संबंध हैं, वह शिक्षकों के साथ बातचीत करता है, तो वह अपनी समस्याओं को शिक्षकों के साथ डिस्कस कर सकता है। जो प्रश्न जिनका उत्तर वह कहीं नहीं पाता है, वह अपने शिक्षकों के साथ बातचीत करके उन प्रश्नों का उत्तर पा सकता है। जो टॉपिक उनको मुश्किल लगते हैं, जिनको वह समझ नहीं पाता है, उनको भी वह अपने शिक्षकों के साथ बातचीत करके उनका समाधान भी पा सकता है। शिक्षकों के साथ बातचीत के प्रमुख तत्व निम्न हैं। पहला, व्यक्तिगत मार्गदर्शन, पर्सनलाइज गाइडेंस। शिक्षक प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत ज़रूरतों और क्षमताओं को समझकर उन्हें मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। छात्रों को उनके प्रश्नों और संदेहों के समाधान में सहायता मिलती है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। टीचर्स से वह पर्सनलाइज गाइडेंस ले सकते हैं। अपने पर्सनल जो प्रश्न होते हैं उनका उत्तर भी वह पा सकते हैं। अपने लिए जब भी कोई समस्या उन्हें मिले तो उसको शिक्षकों के साथ डिस्कस करके उस समस्या का समाधान भी छात्र पा सकते हैं। इसलिए शिक्षकों के साथ बातचीत करते रहना चाहिए। नंबर 2, प्रतिक्रिया और सुधार, फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट। नियमित रूप से मिलने वाली शिक्षकों की प्रतिक्रिया छात्रों को उनकी गलतियों को समझने और उन्हें सुधारने का मौका देती है। सकारात्मक और रचनात्मक प्रतिक्रिया से छात्रों का मनोबल बढ़ता है और वे बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होते हैं। शिक्षकों का इस कार्य में बहुत बड़ा योगदान होता है। यदि छात्र शिक्षकों के साथ लगातार बातचीत करता है, उसके साथ अच्छे संबंध रखता है, तो वह अपनी समस्याओं का निराकरण पा सकता है, अपने प्रश्नों का उत्तर आसानी से पा सकता है और अपने प्रदर्शन को बेहतर कर सकता है। नंबर 3, प्रेरणा और अनुशासन, मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन। शिक्षक अपने अनुभव और ज्ञान से छात्रों को प्रेरित कर सकते हैं और उनमें अनुशासन की भावना विकसित कर सकते हैं। शिक्षकों की ओर से मिलने वाली सराहना और समर्थन से छात्रों में सीखने की ललक और रुचि बनी रहती है। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि शिक्षकों के साथ बातचीत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। वह छात्रों को प्रेरित भी करते हैं और उनको डिसिप्लिन में भी रखते हैं, अनुशासन में भी रखते हैं और छात्रों के प्रदर्शन में भी सुधार करते हैं। इसलिए शिक्षकों के साथ बातचीत से हमें काफ़ी सहायता मिलती है। सहपाठियों और शिक्षकों के बीच की बातचीत का छात्र के प्रदर्शन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह बातचीत न केवल शैक्षणिक स्तर पर बल्कि मानसिक और सामाजिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक सहायक और प्रेरणादायक शैक्षिक वातावरण में छात्रों की सीखने की क्षमता में वृद्धि होती है। वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होते हैं। इसलिए शिक्षकों और सहपाठियों के बीच सकारात्मक और निर्माणात्मक बातचीत को प्रोत्साहित करना आवश्यक है, ताकि छात्र न केवल एकेडमिक रूप से बल्कि जीवन के हर पहलू में सफल हो सकें। आज मैं छात्रों को एक ऐसी ही कहानी सुनाना चाहता हूं, जिसमें छात्रों ने पीयर इंटरेक्शन और टीचर्स इंटरेक्शन के बल पर उस छात्र ने अपने प्रदर्शन में सुधार किया तथा उसने ऊंचाइयों को छुआ और अपने प्रदर्शन को उच्च कोटि का बनाया। वह उसका उत्कृष्ट प्रदर्शन था। यह एक कहानी है अनुराग की, जो कक्षा 12वीं का छात्र था। अनुराग शुरू में पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर था और अपने प्रदर्शन से निराश था। उसके अंक हमेशा कम आते थे। वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता था। सहपाठियों का समर्थन। अनुराग के स्कूल में एक समूह अध्ययन सत्र की शुरुआत में की गई, जहां सभी छात्र मिलकर पढ़ाई करते थे। यहां उसकी मुलाकात उसके सहपाठी रितेश से हुई, जो क्लास का टॉपर था। रितेश ने अनुराग की मदद करना शुरू किया। वे दोनों मिलकर हर रोज़ 1 घंटा पढ़ाई करते थे। रितेश ने अनुराग को कठिन विषयों को समझने में मदद की, उसे नोट्स भी दिए। धीरे धीरे अनुराग की समझ बढ़ने लगी और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा।
अब इसमें हम शिक्षकों के योगदान के बारे में भी बात करेंगे। स्कूल के शिक्षकों ने भी अनुराग को विशेष ध्यान देना शुरू किया। अनुराग की गणित की शिक्षिका सुनीता मैडम ने उसे अतिरिक्त कक्षाएं दी और व्यक्तिगत रूप से उसकी समस्याओं को हल किया। उन्होंने अनुराग को प्रोत्साहित किया, हर छोटी प्रगति के लिए उसकी प्रशंसा की। इससे अनुराग को भी प्रेरणा मिली। इसका परिणाम यह हुआ कि अनुराग ने अपनी मेहनत जारी रखी। उसके सहपाठियों और शिक्षकों का समर्थन भी मिलता रहा। इसके परिणाम स्वरूप उसके अंकों में सुधार होने लगा। जहां पहले वो मुश्किल से पास होता था, वहां अब उसके अंक 90% से ज़्यादा आने लगे। 12वीं की बोर्ड परीक्षा में उसने 97% अंक प्राप्त किए, जो उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अनुराग की कहानी इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कैसे सहपाठियों और शिक्षकों के सहयोग से एक छात्र ने अपने प्रदर्शन में सुधार किया। यह कहानी यह भी दर्शाती है कि निरंतर प्रयास और सकारात्मक माहौल और सही मार्गदर्शन किसी भी छात्र की सफलता की कुंजी हो सकते हैं। अतः यह कहानी उन सभी छात्रों के लिए जो अपने प्रदर्शन में सुधार करना चाहते हैं, तो उनके लिए यह कहानी एक प्रेरणात्मक कहानी है। वह पीयर इंटरेक्शन और टीचर्स इंटरेक्शन के बल पर अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं। हम सभी के सफलता की कामना करते हैं। धन्यवाद।